तो भाई राम राम तो कह लोगे, राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। अब अपने राम लल्ला खातिर इतना भी ना कर पाओगे, अरे सबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रह के तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे हुए ऐसा पीपल बनना होगा। तुम्ही ने तो नाम दिया था, मैं पागल कहलाता हूँ। नया नया हूँ यहाँ पे, तो ना पहले कभी किसी को देखा है। वैसे तो हूँ मैं त्रेता से, मुझे किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहाँ तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है कि भरत से भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को है। अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष या तरकस में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा। लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया, फिर तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। तो इसीलिए हम कहते हैं किसानों को MSP देके सरकार पूरा अनाज खरीदे और सरकार कम कीमतों में इस देश के मेहनत के आबादी को दे। 15 लाख हजार करोड़ रुपए उद्योगपति को माफ करने का बजट है, लेकिन इस देश की मेहनत के आबादी को 4 रोटी मेहनत की देने का बजट नहीं है। सरकार की बात करने का तरीका बड़ा गजब है। एक ड्रोन आसमान में होता है, उस पे आंसू गैस का गोला रहता है, वो नीचे आके बोलता है दम। ये सरकार का बात करने का तरीका है, तो हम कैसे करें सही? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त रामलीला मैदान में है और इस वक्त पूरी दिल्ली किसानों ने घेर ली है। पूरा रामलीला मैदान भर चुका है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें हम आपको। यहाँ पूरे देश से किसान चल कर आए हैं और इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद है बातचीत करने के लिए। नाम है इरफान। क्या कहेंगे? पूरे देश से किसान आए हुए सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? दीदी सबसे पहले जय श्री कृष्णा, जय भीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और ये नाम मेरे अब्बू और अम्मी ने दिया है, यानी माता पिता ने दिया है, या किसी आताताई आक्रांता ने नहीं दिया है। और ये मेरी विरासत है और मुझे इस पर फख्र है और हर किसी को होना भी चाहिए था। और यहाँ आने की वजह क्या है दीदी? पिछले 10 साल में मोदी जी और मोदी गवर्नमेंट बोलती है कि अभी तो हाल फिलहाल में सिर्फ एक ही राग अपनाया कि मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब की गारंटी हूँ और गरीबों के लिए ही मेरा जीवन है और गरीबी मेरा परिवार है। यही कह रहे हैं ना। इस देश की एक बड़ी आबादी है, मेहनत का आबादी है और कर्जे में और बहुत सीमित संसाधनों में जीवन जी रही है। इतने सीमित हैं कि अगर कोई बड़ी दिक्कत आ जाए तो इलाज के लिए पैसे नहीं, बेटी जवान है तो शादी के लिए पैसे नहीं। और मोदी जी का एक जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो ऐसा है जिस तरीके से वो इस देश में बहुत सारे लोग लैंगिक समानता की बात करते हैं लेकिन बेटी भी लेते हैं और दहेज भी, समझते हैं ना। तो ऐसा ही उनका नारा है ना, उनके लिए गुमराह कर रहे हैं। अदानी और अंबानी के ही रहनुमा है वो, अंबानी और अडानी के ही रहबर हैं वो। और इस देश की गरीब आदमी को स्लोगन देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं दीदी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा इस टाइम वक्ता नहीं है, लेकिन वो अच्छे राजनेता नहीं है। उनसे अच्छा कोई वक्ता नहीं है, उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसा जनता वक्ता नहीं है। और उनसे अच्छा कोई वक्ता नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे राजनेता नहीं है। इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, रामलीला के मैदान में खड़ा होकर। और मेरे पीछे देश की तमाम लीडरशिप खड़ी है। मैं क्या कहता हूँ दीदी कि पिछले दिनों एक कविता आई वो वर्तमान को लेके, तो मैं उसके उन शब्दों को अपनी आवाज़ देना चाहता हूँ। मेरी विरासत कुछ भी हो, मैं फिर भी प्रभु श्री राम के बारे में सुनना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ और उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ और अपने कठिन जीवन को आसान करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं किसी भी विरासत में जन्मा हूँ, लेकिन वो एक देश की बड़ी आराध्य हैं, बड़े लोगों के आराध्य हैं, बड़ी आबादी के आराध्य हैं। और जो बड़े हैं उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ रखा है, आसान जीवन रखा है, क्योंकि वो खुद ही एक त्याग के मार्ग पे निकले थे। तो हाथ काट कर रख दूंगा, ये नाम समझ में आ जाए तो कितनी दिक्कत होगी पता है? राम समझ में आ जाए तो भाई राम राम तो कह लोगे, राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने राम लल्ला खातिर इतना भी ना कर पाओगे, अरे सबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रह के तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे हुए ऐसा पीपल बनना होगा। और ये सब कुछ वहाँ भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुम्हें पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं? चलो बता ही देता हूँ। तुम्ही ने तो नाम दिया था, मैं पागल कहलाता हूँ। नया नया हूँ यहाँ पे, तो ना पहले कभी किसी को देखा है। वैसे तो हूँ मैं त्रेता से, मुझे किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहाँ तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है कि भरत से भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब, नहीं तो वहाँ पे सब ये कहते हैं कि हम तो राम राज में रहते थे, पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का छिपा है नहीं, मतलब वो तुम में आते हैं नहीं। सच है या फिर गलत खबर? अगर सच्ची है तो फिर क्या कहने, तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया ही होगा।
तो बताओ फिर क्या है राम? तो बताओ फिर क्या है राम? बताओ, अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष या तरकस में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा? लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया, फिर तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताएं? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ, कब से प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ, अब तुम लोगों में पहले सा, एक बात कहूँ बुरा ना मानो, नहीं तुम एक बात कहूँ बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, जोर जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ पर राम नहीं। राजनीतिक का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को लेकिन मेरी अपनी जहन में डालो। तुम निजी स्वार्थ के खातिर कोई राम नाम को गाता हो, खबरदार अगर जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो भारत भूखा कवि हूँ मैं, तभी निडर होकर कहता हूँ राम है मेरी हर रचना में। मैं बजरंग में रहता हूँ, भारत की नींव है कविताएं कलम, भारत की नींव है कविताएं कलम हमारी तीखे और साहित्य हमारे, भारत की नींव है कविताएं कलम, भारत की नींव है कविताएं कलम हमारी तीखे और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम, ये बस एक आतिश का नारा नहीं, राम और कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए थे। हाँ, इस कविता से आप मोदी को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? पॉलिटिकली कविता नहीं सुना रहा, ये सुने। हाँ, बताइए। राम और कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए थे, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे परशन हंसना भी और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी और सब कुछ पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, अपनी जीत का हाथ छोड़ रावण की मौत पर रोए हो, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग भी लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए, और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे। कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे? अघोर क्या है पता नहीं, और शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इम्नी ने भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है ही पता, लहराना सबको होता है, भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना राम से मिलना राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित ही तुमको मंदिर जाना होगा, उससे पहले भीतर के राम को बुलाना होगा। जय श्री राम। डर नहीं लगता फतवा जारी हो जाएगा आपके लिए? जय श्री राम। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु आने वाले रथ को उनके खूब सजाना, वो द्वापर में कोई राह तके, मुझे उनको लेने जाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है, अयोध्या आना है। जय श्री राम, अल्लाह हाफिज़, बुद्धे नमः, सतनाम वाहिगुरु। मैं मोहम्मद इरफान, सनोब सफ़ी अहमद, C52, सावधानी दिल्ली 81। और ये पॉलिटिकली नहीं, आज की व्यवस्था को दर्शाती एक कविता है, इसे स्वीकारिए। जय हिंद। कैसे दर्शाती है ये कविता आज की व्यवस्था को? क्या हो गया है आज की? जिसने ये कविता लिखी ना, अल्लाह उसे और राम जी से उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अल्लाह उसे हर दुख परेशानी से दूर रखे। उसका नाम है साय को शायर, यानी एक ऐसा शायर जो कठिन शब्दों को आसान कर रहा है। आपको लगता नहीं है, जिस देश में आज के डेट में 40 लाख सरकारी भर्तियाँ जो हैं पेंडिंग में हैं, और 1000 पे 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 8000 6000 रुपये में लोग मजदूरी कर रहे हैं, देश की एक बड़ी आबादी कर्जे में है, लोग हर चीज़ के लिए कर्जे के लिए मोहताज हैं, 5% 10% ब्याज दे रहे हैं, कर्जे से अपनी जान दे रहे हैं, और देश के हालात गरीब आदमी के बड़े विकट हैं, काम धंधे की कोई स्थिति नहीं है। और उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी जो बात करते हैं कि 5 ट्रिलियन व्यवस्था बनाएंगे, राम जी करे 10 ट्रिलियन बने तो हमारे कांधों से बनाएंगे, खुद तो ना बोरी उठाएंगे। तो जो बनाएगा उसके बारे में तो संरक्षण करना चाहिए ना, उसको तो देना, रियायत देनी चाहिए ना। तो इसीलिए हम कहते हैं किसानों को MSP देके सरकार पूरा अनाज खरीदे, और सरकार कम कीमतों पर इस देश के मेहनत के आबादी को दे। बजट नहीं है, सरकार कह रही है इतने बजट, 15 लाख 1000 करोड़ रुपए उद्योगपति को माफ करने का बजट है, लेकिन इस देश की मेहनत के आबादी को 4 रोटी मेहनत की देने का बजट नहीं है। 66 करोड़ रुपया सकीरा के डांस करने पे अदानी ग्रुप अंबानी जी दे देते हैं, और मोदी जी दिन भर उनके इवेंट में रहते हैं। तो कितना खर्चा वो है डांस पे खर्चा करते हैं, इस देश के गरीब आदमी पे नहीं। इस देश की मेहनत का आबादी को ना आप गुमराह कर सकते हैं, लंबे समय तक नहीं। सरकार किसानों से बातचीत तो कर ही रही है, किसान नहीं मान रहे, क्या करे सरकार? सरकार की बात करने का तरीका बड़ा गजब है। एक ड्रोन आसमान में होता है, उस पर आंसू गैस का गोला रहता, वो नीचे आके बोलता है दम। ये सरकार का बात करने का तरीका है, तो हम कैसे करें सही, कैसे कर सकते हैं ऐसी बात? हम गुलाब का फूल लेके खड़े हैं और उनका ड्रोन बम लेके खड़ा, वो बात करता है हमसे। सरकार कह रही है, सब कह रहे हैं कि किसान उपद्रवी हो गए हैं। जो लोग ये कह रहे हैं ना सरकार उपद्रवी हो गए हैं, वो रामलीला मैदान में आके ना वो सेफ्टी टैंक जिसमें टॉयलेट करते हैं ना, उसमें 2 मिनट पेशाब करने जाएगा ना तो वो बेहोश हो जाएगा। इतनी कष्ट और परेशानी से 1000 किलोमीटर चलने के बाद सड़कों पे आके क्या कुछ भी बोल देते हैं।
अरे भाई, जो मखमल पे जिन्होंने जीवन गुजारा है वो बोलने के हकदार हैं, और जीवन का भविष्य का दूसरा नाम ही संघर्ष है, और हम संघर्ष का दामन छोड़ेंगे नहीं। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। शब्दों के उच्चारण में कोई कमी रही तो क्षमा और माफी। तो आपने सुना, इन्होंने आज के हालात को बताने के लिए एक पूरी कविता पढ़ दी। शायको शायर के नाम से जो है ये पूरी कविता वायरल हुई थी कुछ समय पहले, और अभी भी वायरल है। उसको पढ़ के इन्होंने इस वक्त के हालात बताए, शंभू बॉर्डर के हालात बताए, नरेंद्र मोदी जो बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार की नीतियों का व्याख्या किया। अब पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।